अनुभा को दूसरों को सजाने संवारने का बहुत शौक था। कॉलेज की पार्टी में अनुभा ने अपनी सबसे प्यारी सहेली के लिए कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद पूरे शहर में उसके चर्चे होने लगे। महिलाएं और छोटी बड़ी सारी लड़कियां अनुभा की कला की दीवानी हो गई। अनुभा ने ऐसा क्या किया था, जानने के लिए देखते हैं मेहंदी ब्लाउज वाली। अनुभा बेहद गरीब परिवार से थी। उसके पिता जगमोहन ऑटो रिक्शा चलाते थे। अनुभा को पढ़ने का बहुत शौक था। सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद माँ सुलेखा और पिता जगमोहन ने पाई जोड़कर उसका एडमिशन शहर के अच्छे से कॉलेज में करवाया था। अनुभा भी बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। जगमोहन रोज अनुभा को अपने ऑटो पर बिठाकर कॉलेज तक छोड़ने जाते। एक दिन, पापा आज हमारे कॉलेज में फेस्ट है। मेरी फ्रेंड दीप्ति ने अपना मेकअप करवाने के लिए मुझे अपने घर बुलाया है। उसका ड्राइवर मुझे लेने के लिए आता ही होगा। दीप्ति को तैयार करके हम लोग वहीं से कॉलेज चले जाएंगे। ठीक है अनुभा बेटी, दीप्ति का मेकअप अच्छे से करना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अनुभा की माँ, मुझे मेरा लंच तो दे दो। अभी लाई जी। सुलेखा ने खाने का डिब्बा जगमोहन को दे दिया। जगमोहन अपने ऑटो पर बैठकर निकल गया। थोड़ी देर में दीप्ति का ड्राइवर गाड़ी लेकर अनुभा के घर पहुंचा। अनुभा गाड़ी में बैठकर दीप्ति के घर पहुंच गई। वहाँ उसने दीप्ति का अच्छे से मेकअप किया और दीप्ति को साड़ी भी पहनाई। अरे वाह अनुभा, तूने तो मुझे कटरीना बना दिया। वाह, कितना अच्छा मेकअप किया है। ये शरबती आंखें, ये सुर्खोट, हाय हर कोई मुझे ही देखता रह जाएगा। थैंक्स यार, आज कॉलेज के सारे लड़के तुझे प्रपोज करेंगे, तू देखना। दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। अब चल जल्दी चल, फेस्ट शुरू होने वाला होगा। हाँ चलते हैं। दोनों सहेलियां कॉलेज जाने के लिए कमरे से बाहर निकली और गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि जल्दबाजी में दीप्ति का ब्लाउज गाड़ी के दरवाजे से लगकर फट गया। ओ यार, मेरा ब्लाउज फट गया, अब क्या करूं? मेरे पास तो एक ही साड़ी है। मैंने कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं खरीदी थी। सोचा था पारंपरिक ड्रेस में फेस्ट में जाऊंगी। दीप्ति रोआसी हो जाती है। अरे मेरी प्यारी सहेली रो रही है, वो भी मेरे होते हुए। तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ। अनुभा दीप्ति को घर के अंदर ले जाती है। तेरे पास लाल रंग की ट्यूब टॉप है ना? हाँ है तो। तू जल्दी से वो वाली ट्यूब टॉप पहन ले। लेकिन यार, साड़ी के ऊपर ट्यूब टॉप कौन पहनता है? तू पहन तो सही, मैं 2 मिनट में आई। ठीक है। दीप्ति लाल रंग का ट्यूब टॉप पहन लेती है और इतनी देर में अनुभा दौड़कर बगल वाली दुकान में जाती है। भैया एक मेहंदी की कूप देना। ये लीजिए। कितने रुपए हुए? 20 रुपए। अनुभा उस दुकानदार को 20 रुपए देकर मेहंदी की कूप खरीद कर ले आती है। ये देख, मैंने ट्यूब टॉप पहन ली, लेकिन साड़ी पर ट्यूब टॉप कितनी बुरी लग रही है। ना ही पारंपरिक ड्रेस लग रही है और ना ही मॉडर्न। हो, तू चिंता मत कर, बस 10 मिनट शांत होकर बैठ जा। अनुभा मेहंदी की कूप से दीप्ति की पीठ पर बहुत सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बनाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो दीप्ति ने मेहंदी का डिजाइनदार ब्लाउज पहना हो। 10 मिनट में अनुभा ने दीप्ति की पीठ पर मेहंदी से ब्लाउज का डिजाइन बनाकर तैयार कर दिया। अब खुद को आईने में देख। दीप्ति ने जब खुद को आईने में देखा तो देखती रह गई। वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेहंदी की ब्लाउज पहन रखी हो। तूने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। अब चल कॉलेज चलते हैं, नहीं तो फेस्ट खत्म हो जाएगा। दोनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर कॉलेज आ जाती हैं। उस दिन फेस्ट में कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों की नजर दीप्ति पर टिकी थी। कई लड़कियों ने, यहाँ तक कि प्रोफेसर ने भी दीप्ति से उसके मेहंदी डिजाइन वाली ब्लाउज का राज पूछा। दीप्ति, तुम्हारा मेहंदी ब्लाउज तो बहुत यूनिक है, कहाँ से बनवाया? मैडम, ये तो अनुभा का कमाल है। उसी ने ये डिजाइन बनाया और मेरी लाज बचा ली, नहीं तो मैं आज फेस्ट में नहीं आ पाती। लाज बचा ली? वो कैसे? दीप्ति ने सबको बताया कि किस तरह अनुभा ने उसका मेहंदी ब्लाउज बनाया। सभी अनुभा से उसका फोन नंबर मांगने लगे। अनुभा, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरी बेटी के लिए ऐसा मेहंदी वाला ब्लाउज बना सकती हो? मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छा पेमेंट करूंगी। तुम चाहो तो मैं एडवांस पेमेंट कर देती हूँ। नहीं मैडम, एडवांस पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी की शादी में जरूर आऊंगी और मेहंदी ब्लाउज बना दूंगी। आप काम के बाद पैसे दे देना। कॉलेज की लड़कियां भी अनुभा की तरफ ही खींची चली आई। हाय अनुभा, यार परसों मुझे एक पार्टी में जाना है। क्या तुम मेरे घर आकर मेरी पीठ पर भी ऐसी मेहंदी ब्लाउज बना दोगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझे अपना नंबर दे दो। हाँ भी लो। इस तरह से सभी लोगों ने अनुभा से उसका मोबाइल नंबर लिया और उसे उस दिन ही कई काम मिल गए। अनुभा ने घर आकर ये बात जगमोहन और सुलेखा को बताई। वाह बेटी, तुझे तो ढेर सारे काम मिल गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनुभा बेटी, अगर तू मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी? इस काम से तेरी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। बाबा, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं अनुभा, तुझे अभी
अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब फालतू काम में। पिता के सख्त रुख को देखकर अनुभा ने मेहंदी ब्लाउज के काम के बारे में सोचना छोड़ दिया। दूसरे दिन रविवार था और अनुभा के कॉलेज की छुट्टी थी। उस दिन जगमोहन अकेले ही ऑटो लेकर निकला, लेकिन जगमोहन को पता नहीं था कि वो दिन उसके लिए कयामत का दिन साबित होने वाला है। जगमोहन के ऑटो को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। जगमोहन बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे में ऑटो बुरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया था। आसपास के लोगों ने जगमोहन को अस्पताल में भर्ती करवाया और अनुभा को इस बात की खबर दी। अनुभा और सुलेखा दोनों भागे भागे अस्पताल पहुंचे। देखिए, हादसे में इनका सिर फट गया है और दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है। इनको 2 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। अनुभा और सुलेखा जगमोहन को घर ले आए। अनुभा की माँ, ऑटो तो अब चलने लायक नहीं रहा और ना ही मैं। घर का खर्च कैसे चलेगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ अनुभा के बाबा। घर का खर्च, अनुभा की पढ़ाई का खर्च, आपकी दवाइयाँ, ये सब कैसे होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ गईं। हमने कभी सोचा भी नहीं था। अनुभा अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। माँ बाबूजी, आप लोग कहें तो मैं मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम शुरू कर दूं। मुझे यकीन है कि लोगों को मेरा काम पसंद आएगा और इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि घर का खर्च भी निकल जाएगा और पिताजी की दवाइयां भी आ जाएंगी। लेकिन अनुभा बेटी। पिताजी, मना मत करिए। जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं ये काम छोड़ दूंगी। ठीक है अनुभा बेटी, तू मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम शुरू कर दे। जगमोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है पिताजी, मुझे तो कल के लिए काम भी मिला हुआ है। कॉलेज में एक लड़की है प्रिया, उसने मेहंदी ब्लाउज बनाने के लिए कल सुबह मुझे अपने घर बुलाया है। दूसरे दिन अनुभा मेहंदी की कूप लेकर प्रिया के घर पहुंच जाती है। उसकी पीठ पर मेहंदी ब्लाउज की बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाती है। वाह अनुभा, तेरे हाथों में जादू है। तूने कितना प्यारा मेहंदी ब्लाउज बनाया है। देखना प्रिया, पार्टी की सारी लाइमलाइट तू ही ले जाएगी। और हुआ भी वही। प्रिया जब पार्टी में पहुंची तो सभी उसके मेहंदी ब्लाउज को देख रहे थे। पूरी पार्टी में प्रिया का मेहंदी ब्लाउज हॉट टॉपिक बन गया था। सबने प्रिया से मेहंदी ब्लाउज बनाने वाली का नंबर ले लिया। अब तो दिन रात सुबह शाम अनुभा के पास ढेरों फोन आने लगे। अनुभा को मेहंदी ब्लाउज बनाने के इतने काम मिल गए कि उसके पास सांस लेने की फुर्सत भी नहीं बची। इस काम के लिए लोग अनुभा को पैसे भी अच्छे दे रहे थे। अनुभा अब एक दिन में 5 से 10 हजार रुपए कमाने लगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अनुभा के कमाए हुए पैसों से घर का खर्च भी अच्छे से चल रहा था और जगमोहन का इलाज भी हो रहा था। कुछ दिनों के बाद, अनुभा बेटी, आज तेरे पापा के पैरों का प्लास्टर कटवाना है। इन्हें अस्पताल कैसे लेकर जाएंगे? तुम चिंता क्यों करती हो माँ, मैं अभी ऑनलाइन कैब बुक कर देती हूँ। अनुभा ने कैब बुलाया और दोनों जगमोहन को अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने जगमोहन के पैर का प्लास्टर काट दिया। इन्हें अभी 1 महीना और आराम की जरूरत है। इन्हें धीरे धीरे वॉकर से चलने में मदद करनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। अनुभा और सुलेखा दोनों जगमोहन को घर ले आए। अनुभा बेटी, मेरी वजह से तुझे पढ़ाई छोड़कर मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम करना पड़ रहा है। बस 1 महीने की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुझे काम नहीं करने दूंगा। लेकिन ठीक होकर आप क्या करेंगे? ऑटो तो चलने की हालत में नहीं है। हमें दूसरा ऑटो खरीदना होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ बाबूजी, बस 1 महीने की बात है। 1 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अनुभा कड़ी मेहनत करने लगी। वो नाइट पार्टी में जाने वाली महिलाओं के लिए रातों को भी मेहंदी ब्लाउज बनाने लगी। नाइट में काम करने के लिए उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। जगमोहन अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। एक दिन, बाबा जरा बाहर आना, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आओ तो सही। जगमोहन और सुलेखा दोनों घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक चमचमाती हुई नई कार बाहर खड़ी थी। अनुभा ने उस कार की चाबी जगमोहन को देते हुए कहा, आज से आप अपनी गाड़ी चलाओगे। लेकिन बेटी, ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी। तू इतने पैसे कहाँ से लाई? ये गाड़ी मैंने मेहंदी ब्लाउज बनाकर कमाए पैसों से खरीदी है। इसकी कुछ इंस्टॉलमेंट चुकानी बाकी है, वो मैं चुका दूंगी। बाबा, मैं ये काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज मेहंदी ब्लाउज बनाने का काम छोड़ने के लिए मत कहना। ठीक है अनुभा बेटी, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। जगमोहन ने अनुभा को गले से लगा लिया। अनुभा ने मेहंदी ब्लाउज बनाने की कला से पूरे शहर में नाम कमा लिया था और पैसा भी। वो दिन रात तरक्की करने लगी और अपने माता पिता को वो Please subscribe this channel.